नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक पोल। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व यानी चुनाव के बीच ऐसा कुछ हुआ है जो सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। बीच चुनाव में डबल इंजन सरकार के प्रत्याशी पर हत्या का केस दर्ज हो गया, वो भी नामजद एफआईआर। और ये कोई मामूली उम्मीदवार नहीं बल्कि एनडीए के दिग्गज बाहुबली अनंत सिंह है। वही जिन्हें कभी मोकामा का डॉन कहा जाता था, वही जिन पर पहले से ही आपराधिक मामलों की लंबी लिस्ट है। लेकिन सवाल यह है कि अब आचार संहिता लगी हुई है। जब चुनाव आयोग सख्त नियम लागू कर रहा है कि कोई भी उम्मीदवार 3 गाड़ियों से ज्यादा नहीं रख सकता, तो फिर ये 50 गाड़ियों का काफिला बिहार की सड़कों पर कैसे दौड़ रहा था? और उससे भी बड़ी बात, जब इस काफिले से फायरिंग होती है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्या सिर्फ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं? सिर्फ यही एक काम है उनका? फुर्सत चुनाव आयोग को है नहीं, कानून जनता के लिए है नहीं। बीच चुनाव में चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त तो बड़ी शान से माइक के सामने बैठे थे और देश को समझा रहे थे कि नवंबर से 12 राज्यों में वोटर रजिस्ट्रेशन यानी एसआईआर करना कितना जरूरी है। ऑन एन अर्जेंट बेसिस, मतलब बिहार में चुनाव चल रहे हैं, हिंसा हो रही है, बाहुबली प्रत्याशी 50 गाड़ियों के काफिले में निकल रहे हैं और आयोग को चिंता है कि नवंबर से डेटा अपडेट कैसे होगा। अगर सब कुछ इतना परफेक्ट ही है, तो बिहार में जो खून बहा उसका जवाब कौन देगा? एनडीए प्रत्याशी पर हत्या का केस, बीच चुनाव में एफआईआर दर्ज हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। घटना ये सिवान जिले की है, जहां जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शनी के समर्थक दुलार चंद यादव की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप सीधे सीधे एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह पर है और ये सिर्फ आरोप नहीं है, नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है। दोस्तों, दुलार चंद यादव के पोते के बयान के आधार पर अनंत सिंह, उनके भतीजे रणवीर सिंह और करमवीर सहित 5 लोगों पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। सोचिए, बीच चुनाव में एनडीए का प्रत्याशी खुद वीडियो में कह रहा है कि हम 50 गाड़ियों से चल रहे थे। सोचिए जरा। दोस्तों, ये कबूलनामे जैसी बात है। एक वायरल वीडियो में अनंत सिंह खुद कैमरे के सामने कहते हैं, हम 50 गाड़ियों से जा रहे थे, 40 गाड़ी हमारी थी, बाकी 10 गाड़ी में फायर हुआ। मतलब खुद अपराध स्वीकार कर रहे हैं कि आचार संहिता लागू है, फिर भी 50 गाड़ियों के साथ निकले और उस काफिले में हिंसा हुई जिसमें हत्या हो गई। अब सवाल ये नहीं है कि एफआईआर क्यों हुई, सवाल ये है कि इसकी नौबत आई ही क्यों। अगर चुनाव आयोग जागरूक होता, अगर पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार की सुशासन वाली बात पर अमल कर रहा होता, तो शायद ये हत्या टल सकती थी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश को बताएं, जब 3 गाड़ियों से ज्यादा कोई उम्मीदवार नहीं रख सकता, तो ये 50 गाड़ियों वाला रथ यात्रा बिहार की सड़कों पर कैसे दौड़ गया? और अगर ये बिहार की जनता से नहीं रोका, तो क्या चुनाव आयोग का बिहार ऑफिस सो रहा था? क्यों दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक बताया जा रहा था, जबकि मैदान में आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही थी? दोस्तों, मोदी जी से सवाल ये भी हो सकता है कि 20 साल पुराना जंगल राज याद है, अब महाजंगल राज नहीं दिखता आपको? प्रधानमंत्री मोदी की हर रैली में लालू यादव का जंगल राज जरूर आता है। 40 मिनट के भाषण में कम से कम 20 मिनट पुराने बिहार के अपराध, अपहरण और अंधेरे की कहानियों पर होते हैं। लेकिन अब जब उसी बिहार में उसी एनडीए की सरकार के तहत एनडीए के प्रत्याशी पर हत्या का केस दर्ज हुआ, तो मोदी जी के भाषण में यह नया जंगल राज गायब क्यों है? क्या अब इसे महाजंगल राज कहेंगे, या ये बात भी मीडिया मैनेजमेंट के नीचे दबा दी जाएगी? दोस्तों, नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो सुशासन बाबू कहलाते हैं और ये आपका प्रत्याशी है। 20 साल से सत्ता में बैठे नीतीश कुमार, जिन्हें कभी विकास पुरुष और सुशासन बाबू कहा जाता था, अब वह ही अनंत सिंह जैसे कुख्यात बाहुबली को टिकट दे रहे हैं। क्या बिहार में कोई ईमानदार, स्वच्छ छवि वाला नेता नहीं बचा? क्या राजनीति का मतलब अब सिर्फ ताकतवर अपराधी और गुंडे ही बच गए हैं? जेडीयू ने अनंत सिंह को टिकट दिया और आज उसी उम्मीदवार के नाम पर एफआईआर दर्ज हो गई। इतना ही नहीं, अनंत सिंह पर पहले भी AK-47 बरामदगी, जानलेवा हमले, अपहरण, धमकी जैसे गंभीर केसेस दर्ज है। फिर भी सुशासन बाबू उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं।
क्या यही है विकास का मॉडल? दोस्तों, जंगल राज बनाम महाजंगल राज, तेजस्वी यादव का इस पर पलटवार आता है। इस पूरे प्रकरण पर सीधे शब्दों में वो कहते हैं कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने बिहार में दरोगा और सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी। एनडीए के प्रत्याशी खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। अगर लालू का वक्त जंगल राज था तो आज का वक्त महाजंगल राज है। तेजस्वी का यह बयान केवल राजनीतिक वार नहीं था, यह बिहार की सच्चाई का आईना था, जहां पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, एएसआई की हत्या हो जाती है, प्रशासनिक तंत्र का पतन। इसी दौरान सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में एएसआई अनिरुद्ध कुमार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। हाँ, एक पुलिस अधिकारी की, और वो भी चुनाव ड्यूटी के दौरान। क्या इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर हो सकता है कोई? एक तरफ एनडीए प्रत्याशी हत्या के केस में फंसते हैं, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है और सरकार फिर भी सुशासन का दावा करती है। सवाल ये नहीं है कि अपराधी कौन है, सवाल ये है कि चुप कौन है और क्यों है। चुनाव आयोग चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, तीनों प्रबंधन, चुनाव आयोग का, कानून व्यवस्था का और राजनीति का एक साथ फेल हो गया। बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि किसका राज है ये? जिस बिहार को नया बिहार बनाने का वादा किया गया, वही आज अपराधी प्रत्याशी बन रहे हैं, फायरिंग में लोग मारे जा रहे हैं और पुलिसकर्मी का खुलेआम गला काटा जा रहा है। क्या यही डबल इंजन सरकार का परिणाम है? दोस्तों, राजनीति का स्तर, अपराध से समझौता नहीं, गठबंधन के नाम पर अपराध का संस्थागतकरण। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, ये कहानी पूरे देश की राजनीति की गिरती नैतिकता का है। जहां अपराधी वोट बैंक है, जहां बाहुबली जनसेवक कहलाने लगे हैं और जहां चुनाव आयोग से लेकर मुख्यमंत्री तक एक दूसरे पर आरोप लगाने में ज्यादा व्यस्त हैं, बजाय सच्चाई पर कार्रवाई करने के। दोस्तों, अंत में तीनों के तीनों जवाब देने चाहिए, है ना? ज्ञानेश, मोदी और नीतीश। ज्ञानेश कुमार बताएं कि जब चुनाव आयोग के नियम सब पर लागू हैं, समान है, तो 50 गाड़ियों का काफिला कैसे चल रहा था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए कि जब लालू का जंगल राज गिनाने में इतनी दिलचस्पी है, तो क्या अपने गठबंधन का महाजंगल राज नहीं दिखता आपको? नीतीश कुमार भी बताए कि जब 20 साल तक सुशासन का दावा करते हैं आप, तो अब अपराधियों को टिकट क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, ये सिर्फ एक चुनावी घटना नहीं है, ये उस लोकतंत्र की पोल खोलने वाला केस है जहां कानून किताबों में है और अपराधी स्टेज पर माला पहन रहे हैं। चुनाव आयोग की चुप्पी, सरकार की सियासत और जनता की विवशता, तीनों मिलकर बिहार को फिर उसी अंधेरे में धकेल रहे हैं जिसे मोदी और नीतीश बीते हुए जंगल राज कहते थे। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जंगल राज था, अब महाजंगल राज है। अगर आप इस पर चुप रहेंगे तो अगली बार चुनाव का काफिला नहीं, कानून का जनाजा निकलेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।